दिया दो प्रकार से जाता है। एक दिया जाता है कर्ज के रूप में और एक दिया जाता है दान के रूप में। संसारी सेठ कभी किसी को देता है तो कर्ज के रूप में देता है और परमार्थी सेठ मुनिराज जब किसी को देता है तो दान के रूप में देता है। चाहे समय देवे, चाहे ज्ञान देवे, चाहे आशीर्वाद देवे, वो दान के रूप में दिया जाता है और दान को कर्ज मानकर वो देता ही नहीं। यदि कर्ज मान के दिया है तो वो दान नहीं कहलाता। उसका ब्याज तो मिल जाएगा लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। फिर भी बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, गुरुजन हैं, साथ हैं, ये दान मान के देते हैं, लेकिन लेने वाला व्यक्ति के लिए नीति कही गई, तुम कर्ज मान के लेना। देने वाला तो दान मान के देगा लेकिन तुम उसे कर्ज मान के लेना। इसलिए हम सब, जैसे अभी महाराज ने कहा ना, हम ऋणी हैं। बेटा बाप का ऋणी है। बाप ने कोई कर्ज मान के नहीं दिया लेकिन बेटे को मानना चाहिए। गुरु ने हमें कर्ज मान के नहीं दिया लेकिन शिष्य को मानना चाहिए। ये नीति है। सदा अपनों से बड़े लोग जो भी हमारे साथ देवे उसे सदा कर्ज मानना चाहिए। और बड़े लोगों ने कर्ज मान के दिया नहीं है, यही मानता है। अब उसको चुकाया कैसे जाए, ये प्रश्न है। तो चुकाने का एक ही तरीका है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में कहा, या तो तुम ऐसी मिन्नत करो, ऐसे उनको खुश करो कि वो तुम्हारा कर्जा माफ कर दें। क्योंकि बड़ों का कर्जा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि कर्जा तो छोड़ो, तुम ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। ब्याज भी नहीं चुका सकते। गुरु का ऋण कोई चुका पाया? माँ बाप का कोई ऋण चुका पाया? भगवान का कोई ऋण चुका पाया? चुका ही नहीं सकते। तो कल्पना ही मत करना कि कभी चुका दोगे। ब्याज भी दे दोगे तो तुम देने की औकात तुम्हारी नहीं है कि तुम उपकार का बजा। अब बस एक ही तरीका है और कर्जा रहना नहीं चाहिए। गुरु का कर्जा है, माँ बाप का कर्जा है तो वो ब्याज बढ़ेगा और हर साल चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा। उसका एक ही तरीका चुकाने का कि जो जैसे वो बने हैं एक दिन तुम भी वैसे बन जाओ तो सब कर्जा माफ हो जाएगा। माँ बाप तुम्हारे अच्छे हैं, इज्जत वाले हैं, समाज में इज्जत है, बस वैसी ही इज्जत तुम कमा लो तो माँ बाप का कर्जा चुक जाता है। इसी प्रकार गुरु ने तुम्हें दिया है, तुम गुरु के समान गुणवान बन जाओ तो कर्जा चुक जाएगा। दूसरी बात, जिस उद्देश्य से तुम्हें उपदेश दिया है, तुम्हें उपदेश दिया कि तुम सद्ग्रस्त बनो, तुम्हें उपदेश दिया कि तुम अभिषेक पूजन करो, और उस उपदेश की भावना के अनुसार यदि तुमने अपना जीवन ढाल दिया तो गुरु का सारा कर्जा माफ हो जाता है। तो या तो उनकी बात मान लो, संक्षेप में कर्जा चुकाना ही है, कर्जा रखना नहीं। मैंने तो कर्ज रूप में दिया नहीं है
लेकिन तुम्हें महाराज का कर्जा रखना नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। तो उसका यही तरीका है, या तो उनकी बात मान लो या उन जैसे बन जाओ। उनकी बात मान लो या उन जैसे बन जाओ, तो कर्जा चुक सकता है, ऐसा मान लेना चाहिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।